मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिद कलासा एंड बमा। इस चैप्टर में दो वुमेन्स की ऑटोबायोग्राफी के किस्से हैं। ये दोनों ही वुमेन्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। एक नेटिव अमेरिकन वुमेन है और दूसरी तमिल दलित राइटर। पहला किस्सा नेटिव अमेरिकन वुमेन का है जिनका नाम जर्ट्रूड सिमन्स मोरेनिन है, जिनका जन्म 1876 में हुआ। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल और कामयाबी हासिल की उस टाइम पर जब अमेरिका में नेटिव अमेरिकन कल्चर और औरतों को लेकर काफ़ी सीवियर प्रेजुडिस फैला था। तो पहला चैप्टर है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। एक किस्सा जितकाला के बोर्डिंग के पहले दिन का है। मेरा पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल्स में काफ़ी ज़्यादा बिटर और कोल्ड रहा। सारी ज़मीन बर्फ से ढकी थी। 1 घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए और हम सब लड़कियां एक लाइन बनाए डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। हमारी जूतों की आवाज़ों से सब तरफ शोर मच गया और लड़कियों की बातों करने की धीमी धीमी सी मरमरी की आवाज़ें सब तरफ आने लगी। और तभी एक पेल फेस और सफ़ेद बालों वाली औरत हमारे पीछे आई। खैर, उन सभी लड़कियों ने बड़े स्टिफ शूज और बड़ी तंग और क्लिंजी कपड़े पहने हुए थे। छोटी लड़कियों ने स्लीव वाले एप्रन पहने हुए थे और उन सब के बाल कटे हुए थे और छोटे से कर्ल हो रखे थे। खैर, पर मैंने तो अपने बड़े आरामदायक लेदर के जूते मॉकिन्स पहने थे। मेरा मन जमीन में जैसे धंसने को कर रहा था, क्योंकि मुझसे मेरी कम्बल, जो मैं अपने कंधे पर हमेशा डाले और ओढ़े हुए रहती थी, वो मुझसे छीन ली गई थी। और जब मैंने बाकी लड़कियों को देखा तो वो मुझसे भी ज़्यादा इम्बोडेस्ट, थोड़ी ड्रेसअप थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे। खैर, सामने से लड़कों की लाइन भी आ रही थी और वो लड़के भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। खैर, हम सब डाइनिंग हॉल में एंटर हुए और वहाँ हम सब टेबल्स के पास जाकर खड़े हो गए और फिर एक बेल बजी। आप सभी ने टेबल्स के नीचे से चेयर्स को खींचा और अब मैंने सोचा कि अब हमें बैठना है। भाई, ना मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने तुरंत अपनी चेयर टेबल से नीचे से खींची और मैं बैठ गई। अब जब मैंने मुंह उठा के देखा तो बस मैं ही बैठी हुई थी, बाकी सभी लोग तो अभी भी खड़े थे। मैं बड़ी ही शर्मिंदा हुई। पर अब जैसे ही मैं उठने लगी तो उसी टाइम दूसरी बेल बजी और फिर सबने बैठना शुरू कर दिया। मैं फिर हल्के से चेयर में सरक गई, बैठ गई। अब जैसे ही मैंने मुंह उठा के देखा तो टेबल से दूर उसी पेल फेस वुमेन से मेरी आंखें टकराई और मैंने तुरंत ही अपनी नजरें नीची कर ली। खैर, फिर तीसरी घंटी बजी और सबने खाना शुरू कर दिया। मैं खाने के बजाय रोने लगी, ये सोच के कि आगे मेरा क्या होगा। लेकिन पहले दिन ये सबसे बुरी चीज नहीं थी जो मेरे साथ हुई थी। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मेरी दोस्त जुडविन ने मुझे एक खतरनाक वार्निंग दी। जुडविन को थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, उसने उस पेल फेस वुमेन को बात करते सुन लिया था कि वो सभी लड़कियों के लंबे बाल काट देगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जो वॉरियर्स, जो लड़ाई के कच्चे होते हैं और जो थोड़े डरपोक होते हैं, और अगर जब उन्हें दुश्मन द्वारा बंदी बनाया जाता है वो दुश्मन उनके बाल काट दिया करते थे। हमारे लोगों में छोटे बाल सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो कावर्ड होते हैं, जो कायर होते हैं, जो दुश्मन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। खैर, जुबिन और मैं दोनों अपनी किस्मत के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। जुबिन बोली, हमें उनके सामने सबमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मैंने रिबेल किया, नहीं, मैं सबमिट नहीं करूँगी, मैं स्ट्रगल करूँगी। अब मुझे जैसे ही मौका मिला और जब किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था, मैं तुरंत गायब हो गई। मैं बड़ी एहतियात से बिना आवाज करे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, अपने स्वीकी शूज पहने, क्योंकि मेरे मॉकिन्स छीन लिए गए थे और मुझे ये बेकार स्वीकी शूज पकड़ा दिए गए थे। खैर, अब मैं एक बड़े से हॉल में पहुंची और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। हॉल से गुजरने के बाद मैं आगे बढ़ी और मुड़ी तो मुझे एक कमरे का दरवाज़ा खुला दिखा। वो कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मैं उसके अंदर चली गई। थैंकफुली उस कमरे में कोई नहीं था। उस कमरे में 3 बेड थे और उस रूम की खिड़कियां डार्क ग्रीन पर्दों से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से कमरा में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था।
सो मैं जल्दी जल्दी कमरे के सबसे आखिरी कोने में गई, जो दरवाजे से सबसे ज़्यादा दूर था, और फिर मैं एक बेड के नीचे जाकर छुप गई। वहां से मैं दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी अचानक से सीढ़ियों से लोगों के कदमों की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर मैं डर से सहम गई, मैं कांप गई। अब कदमों की आवाजें तेज होने लगी। वो लड़कियां और औरतें हॉल तक पहुंच गए थे, और अब वो सब लोग मेरा नाम पुकार रहे थे। उन सब के साथ जुडविन भी थी, जो मुझे ढूंढ रही थी। अब आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और आखिरकार वो सब मेरे कमरे में एंटर कर चुके थे। मैंने तो अपनी सांसें ही रोक ली थी। अब वो लोग सारे कमरे को छान रहे थे, सब तरफ देख रहे थे। उन्होंने अलमारियों को खोलना शुरू कर दिया, और कुछ लड़कियों ने तो सारे पर्दे ही हटा दिए, जिससे कि कमरा एकदम रोशनी से भर गया। पर अफसोस, कुछ लोगों ने बेड के नीचे झुककर देखा, और मैं पकड़ी गई। मुझे तो बस इतना याद है कि मुझे खींचकर बाहर निकाला गया, जबकि मैंने बहुत रेजिस्ट किया। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी। मैंने उन्हें किक किया, मैंने उन्हें स्क्रैच किया एकदम जंगलियों की तरह। और फिर मुझे नीचे लाया गया और कुर्सी से बांध दिया गया। मैं बहुत चिल्लाई, मैं बहुत चीखी, मैंने अपना सर बहुत इधर उधर हिलाया जब वो मेरे बाल सीजर से काट रहे थे। और आखिरकार जब उन्होंने मेरे बाल सीजर से काट दिए, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अपनी स्पिरिट ही खो दी है, मैंने अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया है। और जिस दिन से मुझे मेरी माँ से दूर करके यहाँ लाया गया है, उस दिन से मुझे काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा है। लोग मुझे घूरते हैं, और अब मेरे लंबे बाल किसी कावड़ की तरह छोटे कर दिए गए हैं। मैं अपनी माँ को याद करके काफ़ी दुखी रहती हूँ, पर यहाँ मुझे कोई दिलासा, कोई कंफर्ट देने नहीं आता। और किसी एक इंसान ने भी मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, जैसे मेरी माँ मुझे समझाती थी। अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं बिल्कुल अपने आप को उन छोटे छोटे जानवरों की तरह महसूस करती हूँ, जिन्हें हर्डर द्वारा चलाया जाता है।